बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा शासन करता था जो अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था और चाहता था कि उसके राज्य में कोई दुखी न रहे। लेकिन एक समस्या थी। राजा को यह समझ नहीं आता था कि आम आदमी के जीवन में कितनी कठिनाइयां होती हैं। वह महल में रहते हुए ही अपनी प्रजा के दुखों को समझने की कोशिश करता था, लेकिन असली संघर्षों से अनजान था। राजा को लगता था कि वह जो भी निर्णय लेता है वे प्रजा के लिए सबसे उचित होते हैं। राज्य में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह एक साधारण व्यक्ति था जो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था। रामू को यह शिकायत थी कि राजा भले ही न्यायप्रिय हो, लेकिन वह प्रजा की वास्तविक कठिनाइयों से अनजान है। वह सोचता था कि जब तक राजा खुद आम आदमी की स्थिति को नहीं समझेगा तब तक असली न्याय नहीं हो सकता। एक दिन रामू ने अपने कुछ मित्रों से कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि राजा को हमारी समस्याओं का कोई अंदाजा है। वह महल में बैठकर फरमान जारी कर देता है, लेकिन क्या उसे पता है कि हम कितनी मुश्किलों से अपना गुजारा करते हैं। उसके मित्र उसकी बात से सहमत थे, लेकिन वे कुछ करने में असमर्थ थे। रामू को एक उपाय सूझा। उसने निश्चय किया कि वह राजा से स्वयं मिलकर अपनी बात रखेगा। अगले दिन वह महल के द्वार पर पहुंचा और राजा से मिलने की अनुमति मांगी। राजा के दरबारियों ने उसे रोक दिया और कहा कि राजा से मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन रामू अड़ा रहा और अंततः राजा तक उसका संदेश पहुंचा। राजा ने रामू को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या बात है किसान, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपको वास्तव में हमारी कठिनाइयों का पता है? क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि एक आम आदमी को जीवन में किस किस कठिनाई का सामना करना पड़ता है? राजा को यह प्रश्न अजीब लगा। वह थोड़ी देर सोचता रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, मैं महल में रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रजा का भला चाहता हूँ। मैं तुम्हारी कठिनाइयों को समझने की पूरी कोशिश करता हूँ। रामू ने धीरे से कहा, महाराज, समझने और अनुभव करने में बहुत अंतर होता है। अगर आप सच में हमारी समस्याएं समझना चाहते हैं तो आपको एक दिन के लिए आम आदमी बनना होगा। राजा को यह चुनौती पसंद आई। उसने सोचा, अगर मैं सच में अपनी प्रजा के दुख दर्द को महसूस करूं तो मैं एक बेहतर शासक बन सकता हूं। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की कि वह एक दिन के लिए अपने महल को छोड़कर आम आदमी की तरह रहेगा और अपनी प्रजा की वास्तविक कठिनाइयों को समझेगा। अगले दिन राजा ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और साधारण किसान के कपड़े पहन लिए। उसने अपना मुकुट और गहने उतार दिए और साधारण आदमी की तरह नगर की गलियों में निकल पड़ा। रामू उसके साथ था, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यह साधारण आदमी वास्तव में राजा है। राजा जब पहली बार बाजार में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां महंगाई बहुत बढ़ गई थी। एक गरीब आदमी एक सेर आटा खरीदने आया, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। दुकानदार ने उसे आटा देने से इनकार कर दिया। राजा ने यह देखकर सोचा, क्या मेरी प्रजा वास्तव में इतनी मुश्किल में है? इसके बाद राजा और रामू खेतों की ओर गए। वहां मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत कम मजदूरी मिल रही थी। उनमें से एक बूढ़ा किसान अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे न होने की वजह से रो रहा था। राजा ने जब यह देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि एक गरीब महिला अपने छोटे बच्चे के लिए भोजन मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ माता? महिला ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे पास न अनाज है न पैसे। मेरा बच्चा भूखा है, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। राजा के पास उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने रामू से कहा कि महिला को कुछ भोजन दिलाया जाए। रामू ने राजा की आज्ञा का पालन किया, लेकिन राजा के मन में कई प्रश्न उठने लगे। इसके बाद राजा और रामू एक सराय में गए, जहां राजा को एक मजदूर ने अपने पास बिठाया और कहा, भाई, तुम नए लगते हो, तुम क्या काम करते हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं आज ही गांव से आया हूं और मुझे काम की तलाश है। मजदूर हंसकर बोला, काम की तलाश में आए हो? यहाँ काम मिलना आसान नहीं है। जो भी काम मिलेगा उसमें मेहनत ज्यादा और पैसा कम होगा। राजा को अब महसूस होने लगा कि आम आदमी की जिंदगी कितनी कठिन होती है। वह अपने महल में बैठकर जितना सोचता था, सच्चाई उससे कहीं अधिक कठोर थी। दिन भर कठिनाइयों का सामना करने के बाद राजा को भूख लगी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसे समझ में आया कि जब आम आदमी पैसे के बिना भोजन नहीं खरीद सकता तो उसकी परेशानी कितनी बड़ी होती होगी। शाम को जब राजा महल लौटा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने सिंहासन पर बैठते ही मंत्रियों को बुलाकर बोला, मैंने आज अपनी प्रजा का दर्द महसूस किया।
मैंने देखा कि गरीबों को भोजन नहीं मिल रहा, मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा और महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये सब हमारी व्यवस्था की खामियों की वजह से हो रहा है। अब समय आ गया है कि हम इन समस्याओं को दूर करें। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि गरीबों के लिए भोजन की उचित व्यवस्था की जाए, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जाए। उसने अपने राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे गरीबों की समस्याओं को सुने और तुरंत हल करें। रामू यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आज आपने सच में यह समझ लिया कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है। मुझे खुशी है कि अब हमारा राजा सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि हमारी तकलीफों को महसूस करने वाला संरक्षक भी बन गया है। राजा ने रामू की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद रामू, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। अब मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे राज्य में कोई भी भूखा न सोए और हर व्यक्ति को न्याय मिले। इस घटना के बाद राजा ने कई सुधार किए, जिससे राज्य में खुशहाली आ गई। अब राजा न केवल अपनी प्रजा से प्रेम करता था, बल्कि उनकी कठिनाइयों को भी पूरी तरह समझता था। प्रजा भी अपने राजा से और अधिक प्रेम करने लगी और उसका सम्मान पहले से भी बढ़ गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हम किसी की कठिनाइयों को स्वयं अनुभव नहीं करते, तब तक हम उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते। एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के दुख दर्द को महसूस करे और उन्हें दूर करने का प्रयास करे।